कि जो ड्रग डीलर्स हैं, देखा जा रहा है कि कुछ उन्होंने जो है वो इस तरह के बच्चों के स्कूल में एडमिशन्स करवाए हैं, जो स्कूल के अंदर रहते हुए ही आसान टारगेट ढूंढते हैं और फिर उनको वहीं पर जो है वो ड्रग्स जो है प्रोवाइड करते हैं। तो इनका निशानदेही के लिए क्या इकदाम किए जाने चाहिए? देखिए, ये स्कूल की जिम्मेदारी है कि जो बच्चा स्कूल आ जाता है वो उसका सारे दिन की एक्टिविटी जब तक वो स्कूल के अंदर मौजूद है वो स्कूल उसका पूरा जिम्मेदार होना चाहिए। वहाँ के टीचर्स, उसातिज़ा, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल, मालिक, डायरेक्टर सब उसके जिम्मेदार होने चाहिए। अब ये अगर आप जिम्मेदार इस चीज के बनते हैं तो आपको बच्चे की हर मूवमेंट के ऊपर नजर रखनी चाहिए। देखिए, चंद दिन पहले एक वाकया हैदराबाद में पेश आया कि वहां एक बच्ची ने सुसाइड कर ली। तो सुसाइड जो कर ली उसमें अगर कोताही देखी जाए तो वो स्कूल इंतजामिया की कोताही थी, वहां के टीचर्स की कोताही थी कि आपको पता ही नहीं लगा कि एक बच्ची जो है वो आपके स्कूल की बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पे चली गई है या किसी ऐसी स्पेस जगह पे चली गई है जहां से जाके उसने छलांग लगा दी है और अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। क्या इतनी इजी एक्सेस बच्चों को आपने दी हुई है कि वो बिल्डिंग में जहां मर्जी जा सकते हैं और जो मर्जी एक कदम उठा सकते हैं? तो ये आपके स्कूल की जिम्मेदारी बनती है, स्कूल ओनर की जिम्मेदारी बनती है, स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर सब की जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्चे स्कूल में आ जाते हैं उनके ऊपर कड़ी निगाह रखी जाए। वो नशा आवर कोई चीज ले रहे हैं या कोई इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, टीचर को बहुत बड़ी जल्दी असेसमेंट हो जाती है। टीचर अगर बच्चों की, वो कहा जाता है कि चेहरे पढ़ लेते हैं, बच्चों की आवाज सुन के बता देते हैं वो गम की आवाज है, खुशी की आवाज है, आइडेंटिफाई भी कर सकता है कि बच्चे ने नशा किया हुआ है या कोई ऐसी है। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि वालिदैन का जो टीचर्स के ऊपर एतमाद ना करना है, ये वालिदैन के अपने बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है। देखिए, टीचर को उसकी पूरी रिस्पेक्ट देना तमाम माशरे का, तमाम सोसाइटी का पूरी जिम्मेदारी है। और अगर आपने टीचर को पूरी रिस्पेक्ट देते हैं, टीचर की बात को सुनते हैं, टीचर के साथ कोऑपरेट करते हैं, तो हर टीचर ये चाहता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है और ये किसी ऐसे काम में मैं इसको इन्वॉल्व नहीं होने दूंगा जो इसके लिए नुकसानदेह होगी या इसकी फैमिली के लिए नुकसानदेह होगी। लेकिन हमारे माशरे में आजकल टीचर को थोड़ा इजी ले लिया गया, उसको एक मुलाजिम की हैसियत दे दी गई है, उसको एक नौकर समझ लिया गया है। ये एक बहुत बड़ा कर्ज है और उस कर्ज का ये नुकसान हो रहा है कि वो बच्चे जिनको पहले मैं अपना बच्चा समझता था, अपनी बेटी समझता था, वो उन बच्चों को उनके वालिदैन मुझे अपना नौकर समझना शुरू कर दें, टीचर को अपना नौकर समझना शुरू कर दें, तो मेरी जो आपस में टीचर बच्चे के साथ बॉन्डिंग है या डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा। बजाय इसके कि मैं उसको बहुत सारी जगहों पे सेव करूं, मैं अपने आप को सेव करना शुरू कर दूंगा। अच्छा रज़ाउर रहमान साहब, हमने वालिदैन की बात की यहाँ पे कि उनको भी जो है वो थोड़ा सा एक समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि जब असातिज़ा की जानिब से हाईलाइट किया जाता है उनके बच्चे को, तो बजाय इसके कि वो गलती को तस्लीम करे, वो उल्टा जो असातिज़ा होते हैं उनके खिलाफ ही एक्शन लेने का सोचने लग जाते हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे वालिदैन की आगाही के लिए? बड़ी बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल इस वक्त हमारे पूरे माशरे में चल रही है कि टीचर को एक मुलाजिम की जो हैसियत दे दी गई है और टीचर के ऊपर जो शक किया जाता है। मैं आपको इसकी अपनी जाती मिसाल देने के लिए तैयार हूं कि मेरे स्कूल में एक ऐसा वाकया हुआ, मैंने वालिदैन के नोटिस में लेके आया कि आपके बेटे का ये मामला है और आप इसका कोई सदेबात कीजिए। तो उनके वालिदैन मेरे साथ लड़ना शुरू हो गए, वो मुझ पे नाराज होना शुरू हो गए कि आप गलत कह रहे हैं, हमें तो अपने बच्चे पे बहुत एतमाद है, हमारा बच्चा तो ये कर ही नहीं सकता। हमने तो सिर्फ एक आपको जनाब आपके नोटिस में लाने के लिए अर्जी पेश की है कि हो सकता है कि वो इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। आप अगर उस अर्जी को नहीं सुनेंगे तो अगर बच्चा वाकई उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो आपका बच्चा बिगड़ेगा ना जी। मैं तो एज अ टीचर आपके नोटिस में लेके आ रहा हूँ और मैं आपको बता नहीं सकता कि 1-2 साल के बाद इस कदर परेशानी का सामना उस खानदान को करना पड़ा। उन्होंने उस वक्त उस टीचर की बात को इग्नोर कर दिया और बाद में आप कितनी बड़ी परेशानी के अंदर फंस गए। तो मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि देखें, वो एक बात जरूर ज़हन में रखें, अगर टीचर को माँ बाप का दर्जा दिया गया है ना, तो इसके अंदर अल्लाह ताला की कोई हिकमत मौजूद है। और टीचर के ऊपर जब एक बच्चा उसके पास आ जाता है तो कुदरती तौर पे आप कह लीजिए कि उसकी सेंसेस जो है उसको अपना बेटा और अपनी बेटी तस्लीम कर लेते हैं और टीचर कोशिश करता है कि मैं उसको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होके, सिंसियर होके उसको मैं उसकी रहनुमाई करूं और अगर वो कहीं गलती कर रहा है तो बिल्कुल फादर की तरह, बिल्कुल मदर की तरह उसको मैं तो उसको टीचर को कम से कम इतनी इज्जत दें कि जितनी आप अपने आप को देते हैं, जितना आप समझते हैं कि आप अपने बच्चे के साथ सिंसियर हैं, उतना ही टीचर को जरूर समझें। देखिए, 3 लोग हैं जो उस बच्चे के साथ हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, सिंसियर रहेंगे। एक उसके माँ बाप, दूसरे उसके टीचर और तीसरे उसके बच्चे। ये जो 3 लोग होते हैं ना, आपकी पूरी जिंदगी में हमेशा आपके साथ सिंसियर रहते हैं और यही वो लोग होते हैं जो कभी आपसे हंस नहीं करते। यही वो लोग होते हैं कभी आपसे
शरपसंदी नहीं करते। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, जैसे हम आज के बिल की हवाले से बात करेंगे, ये अहम बिल पास हुआ है, तो तालीमी इदारों में मंशियात की रोकथाम के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे? जितने भी स्कूल और कॉलेजेस के अगर हम देख रहे हैं कि लोग देख रहे हैं, या जितनी भी मैनेजमेंट है, सबको आप क्या मैसेज देंगे, क्या कहेंगे आप कि मंशियात की रोकथाम के लिए अपने तय वो क्या इकदाम कर सकते हैं? देखिए, सबसे बहुत आसान जो आपके चैनल पे आज अभी बात हुई ना कि अपने बच्चों के टेस्ट करवाएंगे, जबरदस्त फार्मूला है और इसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर इस पे अगर अमल किया जाए तो फौरी रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर फर्ज करें किसी के बच्चे इस लानत के अंदर चले भी गए हैं या वो इस कर्ज में मौजूद हैं, तो वो भी इसको छोड़ने की तरफ आ जाएंगे। और अभी अर्ली स्टेज है, अभी इस अर्ली स्टेज पे अगर बच्चा इससे निकल आएगा तो उसकी जिंदगी बच जाएगी। फौरी तौर पे अपने बच्चों के टेस्ट करवाएं। अगर गवर्नमेंट की टीम स्कूल्स में नहीं आ पाती, वो इसको नहीं कर पाती, तो वालिदैन अपनी बेसिस के ऊपर करा लें। और मेरी जाती राय ये है कि जो बड़े स्कूल हैं वो बहुत फीस चार्ज करते हैं, तो अगर आप इतनी फीस चार्ज करते हैं तो क्या आप अपने बच्चों के ऊपर ये निगरानी नहीं कर सकते? अगर एक बड़े स्कूल्स के अंदर, बड़ी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में कोई 10% बच्चों के ऊपर भी टेस्ट हो जाएंगे ना जी, तो आप यकीन करेंगे पूरी यूनिवर्सिटी ठीक हो जाएगी, पूरा का पूरा कॉलेज ठीक हो जाएगा, पूरा का पूरा स्कूल में कोई ड्रग का नाम नहीं लेगा। लेकिन करे कौन इस स्टेप को? कौन लेने के लिए तैयार होता है? यूनिवर्सिटी कहती है मुझे पैसे चाहिए, कॉलेज कहता है मुझे पैसे चाहिए, स्कूल कहता है मुझे पैसे चाहिए। भाई बच्चे किसको चाहिए? इन बच्चों को बचाना किसने है? ये बच्चे किसके हैं? क्या आपको लगता है कि ये अपने माँ बाप के बच्चे हैं? ये हमारे मुल्क के बच्चे नहीं हैं। इस मुल्क को किसने खड़ा करना है? इस मुल्क को किसने संभालना है? इन्हीं बच्चों ने संभालना है। और जिन बच्चों ने संभालना है उनको हमने ड्रग की तरफ डाल दिया है, और उसके बाद हम अब कहें कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमें तो पैसों से कंसर्न है। यूनिवर्सिटी को पैसा चाहिए, कॉलेज को पैसा चाहिए, अकेडमी को पैसा चाहिए, हर तरफ पैसे की भागदौड़ लग गई है। और जो अपने मुल्क का सबसे कीमती सासा है उसको आप कहते हैं जी हम आग में झोंक दें। तो इसमें मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि कुछ काम आप जरूर पैसा कमाएं, लेकिन कुछ काम इस मुल्क के लिए भी कर दिया करें, कुछ काम इंसानियत के लिए भी कर दें, कुछ काम अल्लाह की खातिर भी कर दें, कुछ काम ऐसे इसलिए कर दें कि अल्लाह ताला अगले आपकी मामलात अच्छे कर दे। अच्छा रजा साहब, यहाँ पे एक चीज काबिले जिक्र है कि जो बच्चे हैं, अब देखें अगर वो बहुत छोटी सी उम्र में ड्रग की तरफ जा रहे हैं, तो एक सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि क्या असातिज़ा की ये ड्यूटी नहीं बनती कि अगर वो सिर्फ क्लास में आए हैं, वो पढ़ा के लेक्चर डिलीवर करके चले जाएं? क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर कुछ जो तलबा हैं वो क्लास में बैठे हैं, जहनी अजियत का शिकार हैं, वो लेक्चर पे तवज्जो नहीं दे पा रहे, तो क्या असातिज़ा की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनको पॉइंट आउट करके उनकी जो है वो काउंसलिंग की जाए, खास तौर पे तालीमी इदारों में? देखिए, बिल्कुल उस्तादा की जिम्मेदारी बनती है, बच्चों की काउंसलिंग उस्तादा की जिम्मेदारी बनती है। देखिए, जब कोई बच्चा ड्रग की तरफ जाता है तो उससे पहले की स्टेजेस को समझना जरूरी है। उससे पहले वो बच्चा डेफिनेटली डिप्रेशन में गया होगा, डेफिनेटली वो बच्चा किसी न किसी तरफ से एंजाइटी का शिकार होगा। हो सकता है उसके ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर हो सकता है कोई फैमिली का प्रेशर हो सकता है कोई दोस्तों का प्रेशर हो, और ये भी हो सकता है कि उसने मजाक मजाक में ये नशा करना शुरू कर दिया, किसी के कहने पे करना शुरू कर दिया। तो ये तमाम चीजों का हल है काउंसलिंग, तमाम चीजों का हल है टीचर, ये तो इन तमाम चीजों का हाल है साइकोलॉजिस्ट। देखिए, जो हमारा टीचर है उसको साइकोलॉजी जरूर पढ़नी चाहिए, उसको साइकोलॉजी को जरूर कम से कम उसके इतनी हेडलाइंस पढ़ लेनी चाहिए कि वो अपने बच्चे की साइकोलॉजी को समझते हुए उसको कोई भी नुस्खा तजवीज कर दे, कोई भी ऐसी बात, ऐसी उसको कोई आसानी दे दे जिससे वो बच्चा समझना शुरू कर दे कि मेरे अंदर जो ये खामी आ रही है इसको मैंने ओवरकम कैसे करना है। ये टीचर की जिम्मेदारी होती है। टीचर को क्यों कहा जाता है कि टीचर बच्चे का चेहरा पहचान लेता है, चेहरा पढ़ लेता है, उसको पता लग जाता है परेशानी का, खुशी का। तो टीचर के पास ये अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड भी बहुत सारे जो एक सलाहियतें होती हैं, उसमें ये भी शुमार होती है कि टीचर जो है वो बच्चे को देखने के बाद पहचान लेता है कि ये बीमार है भी कि नहीं है, इसको बुखार है भी कि नहीं है, ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये भी पहचान लेता है टीचर। टीचर के पास इतनी क्वालिटी होती है। मैं हमेशा देखता हूँ कि 99.9% इसके रिजल्ट ठीक होते हैं कि यार आप ये पहचान लेते हैं कि आप सच बोल रहे हैं बच्चा कि झूठ बोल रहा है। तो इससे बढ़कर और क्या साइकोलॉजी को समझा जा सकता है कि आप उसके अंदर की दिल की बात आप जान जाएं। तो फिर आप क्यों अपने बच्चों की रहनुमाई ना करें? टीचर की जिम्मेदारी है, टीचर को अपने बच्चों को बाकायदा काउंसलिंग करनी चाहिए और टीचर पे वालिदैन को एतमाद करना चाहिए। मेरी बात दोबारा वही गुजारिश आ जाती है, टीचर इस काउंसलिंग से क्यों हटा है, क्यों बच्चों के साथ इतना ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहता या बच्चों को गाइड नहीं करना चाहता? उसकी रीजन है कि वालिदैन टीचर पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया है। मैं ये नहीं कहता कि 100% टीचर सारे बहुत अच्छे होंगे या ठीक होंगे, लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि 99% या बहुत बड़ी तादाद में टीचर ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव सोचते हैं। अच्छा, मैं इसमें ये जरूर पॉइंट यहाँ ऐड करूंगा कि ये नहीं है कि सारे अच्छे लोग टीचर बन गए हैं। टीचर नाम ही ऐसा है, उस्ताद चीज ही ऐसी है
कि जब वो एक काम करना शुरू करता है, किसी बच्चे को डिलीवर करता है, किसी क्लास को डिलीवर करता है, तो खुद ब खुद उसको बहुत सारी चीजों में अपने आप को रोल मॉडल बनाना पड़ जाता है। क्योंकि अगर वो रोल मॉडल नहीं बनेगा, उसकी जुबान में तासीर नहीं आएगी। अगर वो सच नहीं बोलेगा तो उसकी बात को कोई सुनेगा और उसको मानेगा नहीं। तो खुद ब खुद उसको बहुत सारे नेक काम करने पड़ते हैं, सही रास्ते पे चलना पड़ता है, और ये कुदरत कराती है, ये अल्लाह ताला कराता है उससे। तो जब वो ये सारे काम कर रहा होता है तो इस बात का यकीन करें कि वो आपके बच्चों के लिए भी अच्छा सोचेगा, बेहतर सोचेगा, अच्छा करने की कोशिश करेगा, आपके बच्चों को स्पॉइल नहीं होने देगा। तो वालिदैन का एतमाद टीचर पे बहुत जरूरी है, और टीचर को अपने रुतबे के मुताबिक बच्चों के साथ पेश आना चाहिए। और बच्चों की इस तरह की जितनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, या वो इस ड्रग्स पे भी चले जाते हैं, तो उसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसको सही रास्ते पे लाने के लिए भरपूर कोशिश और मेहनत करनी चाहिए। अच्छा रज़ा रहमान साहब, इस हवाले से भी हम बात करें कि अगर ये जो तालीमी इदारों में गैर निसाबी सरगर्मियां हैं, वो किस हद तक इफेक्टिव साबित हो सकती हैं? जब हम बच्चों को जो है वो गैर निसाबी सरगर्मियां देंगे ज्यादा से ज्यादा, हम उन्हें चाहे वो हम उन्हें खेलों में इंडल्ज कर दें या हमें उन्हें जो है वो दीगर जो एक्टिविटीज है उनमें भी हमें उनको इनरोल करें, तो उससे किस हद तक मस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, ये तो जबरदस्त चीज है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कह लीजिए, स्पोर्ट्स कह लीजिए, बच्चों की कोई आउटडोर एक्टिविटीज कह लीजिए, ये तो आपको जो एनर्जी एक बच्चे के पास मौजूद है उसकी बॉडी के अंदर, उसके ब्रेन के अंदर, उसके जहन के अंदर, वो जब उसको कंज्यूम करेगा तो उसका इंटरेस्ट खास जगह पे रहेगा। स्पोर्ट्स को क्यों दुनिया भर में पसंद किया जाता है, या इसके फायदे जो है, मैं चंद एक आपके सामने बयान करता हूँ ताकि वालिदैन इस बात को समझें कि देखें, जो लोग स्पोर्ट्स करते हैं उनके अंदर बहुत अच्छा पेशेंस होता है। जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स कर लेते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उनको बर्दाश्त भी करना पड़ता है, उनको सब्र भी करना पड़ता है, वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं, वो कोऑपरेटिव भी होते हैं, वो फ्रेंडली भी होते हैं। स्पोर्ट्स तो कमाल की चीज है। आपको जो मैंने 5 ये चीजें बताई हैं, क्या फर्ज करें कि ये किसी शख्स के अंदर हो, तो क्या एक अच्छा शख्स होगा, अच्छा बच्चा होगा, अच्छी बच्ची होगी या आम होगी? ये तो सारी वो जबरदस्त सुपर क्वालिटीज में आती हैं। तो स्पोर्ट्स तो आपको जबरदस्त ट्रेनिंग देता है, जो आपको आपकी बारी का इंतजार करना सिखाता है, आपको दूसरे के साथ पेशेंस से बात करना सिखाता है, जो जीतना सिखाता है, तो खुशी कैसे करनी है उसके बारे में भी बताता है, और हार जाए तो अपनी जो हार है उसके अंदर तस्वीर कैसे करनी है, उसको इंप्रूव कैसे करना है नेक्स्ट टाइम अपनी स्पोर्ट्स को। वो ऑटो सजेशन भी देता है आपको, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सिखाता है आपको, वो आपको फ्लेक्सिबल भी करता है। बहुत सारी जगह पे आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, लचक दिखानी पड़ती है। स्पोर्ट्स में तो बहुत सारी चीजें हैं, ये तो वो चीजें हैं जो आपके जहन की ग्रोथ करती हैं। आप दूसरे एंड पे आप आ जाएं तो आपके स्पोर्ट्स तो आपकी बॉडी की ग्रोथ भी करता है, आपके मसल्स को भी ताकत देता है, आपके हार्ट को भी पूरा मौका देता है कि वो पूरी तरह से अपनी कैपेसिटी को शो करे। देखें, आपका हार्ट कब आपकी अपनी पूरी कैपेसिटी को शो करता है? जब वो भागता है, जब वो दौड़ लगाता है, जब बच्चा कोई एक्सरसाइज करता है, कोई मुशक्कत करता है, तो आपके हार्ट को पूरा मौका मिलता है। जो आप डॉक्टर से पूछें, मालिश से पूछें कि जब हार्ट पूरा अपना वर्किंग कर रहा होता है तो उससे बॉडी को क्या फायदा होता है? आपकी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को पूरी तरह से ब्लड मिलता है, और आपके बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं वो उतने हेल्दी हो जाते हैं। तो ये तो कुदरत की एक बहुत बड़ी नेमत है कि आप स्पोर्ट्स करें। अगर आप अपने दीन को भी देखें तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी स्पोर्ट्स की तरफ हमें रागिब फरमाते थे, और हम बहुत सारी स्पोर्ट्स जैसे कि ये कुश्तियां, ये जो रेसलिंग है, ये भी की जाती थी उस वक्त, और इस तरह की और बहुत सारी स्पोर्ट्स जो है वो राइज थी उस वक्त। तो मेरी इस गुजारिश है वालिदैन को कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ एनकरेज करें, उनको स्पोर्ट्स पे जाने के लिए मौके फराहम करें, कोशिश करें, बल्कि फोर्स करें कि आपने ये जरूर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना है। और कोशिश ये भी करें कि खुद भी अपने बच्चों के साथ इस तरह की तमाम एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हों। देखिए, आज का जो बच्चा है ना, वो बहुत ज्यादा पेरेंट्स से पेरेंटिंग मांगता है, वो चाहता है कि पेरेंट्स मेरे साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हों। और अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जो भी हमने गुफ्तगू शुरू की थी कि बच्चे क्यों शिकार हो रहे हैं नारकोटिक्स का या ड्रग्स का, क्योंकि वो टेंशन में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में है। तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है? हो सकता है घर पे वालिदैन टाइम ना देते हो सकता है वालिदैन उसकी बात को समझते ना हो सकता है वो ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया हो जो नहीं होनी चाहिए, हो सकता है वो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हो। तो इन तमाम चीजों को अगर हम कैलकुलेट करें तो उसके बाद जो हम नतीजा निकालेंगे वो ये नतीजा निकलेगा कि वालिदैन को अपने बच्चों के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करना चाहिए, अपने बच्चों की मॉनिटरिंग ज्यादा करनी चाहिए, और खास करके कॉलेज लाइफ में, खास करके ये जो मैट्रिक में जब बच्चा आ जाता है, एफएससी में आ जाता है और यूनिवर्सिटी में आ जाता है ना, तो उसकी तमाम एक्टिविटीज को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। हम उसकी इंडिपेंडेंस नहीं छीनना चाहते, वो इंडिपेंडेंट रहे, फैसले अपने खुद करे, सोच अपनी खुद बताए, आइडियाज अपने खुद दे, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग की जाए कि वो सारा दिन अपने फेसबुक के ऊपर क्या कर रहा है, अपने इंस्टा पे क्या देख रहा है, किस तरह के लोगों में इन्वॉल्व है, दोस्त कैसे हैं, क्या एक्टिविटीज है दोस्तों की, स्पोर्ट्स में जा रहा है कि नहीं जा रहा, पढ़ाई में क्या सूरत हाल है, टीचर से कैसा कोलैबोरेशन है। तो ये तमाम चीजों की मॉनिटरिंग करना वालिदैन की जिम्मेदारी है।
वालिदैन ने आज अपनी जिम्मेदारी को ना बड़ा आसानी से आंखें बंद करके तो टीचर्स पे डाल दिया है, स्कूल्स करेंगे, कॉलेज करेंगे, यूनिवर्सिटी करेंगे, मेरा बच्चा तो बहुत समझदार है, मेरी बच्ची तो बहुत समझदार है, इन बातों पे आ जाते हैं। वालिदैन का साया हमेशा चाहिए हमें। वालिदैन जैसी नेमत कोई नहीं है दुनिया में, लेकिन वालिदैन एक दरख्त की तरह है। वालिदैन को हर वक्त अपने बच्चों की मॉनिटरिंग करना, उनको साया देना, उनको आसानी देना, उनका चेक एंड बैलेंस करना, ये आपकी वो जिम्मेदारी है जो आपको अल्लाह करीम ने आपकी लगाई है। तो बराए करम अपनी इस जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से अंजाम दें, तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो एक बच्चा है, एक बच्ची है, वो किस तरह की शानदार शख्सियत की मालिक बनेगी। साहब, आपने इतने अच्छे तरीके से अपना जो है वो मैसेज डिलीवर किया है। जितने भी मुझे उम्मीद है कि वालिदैन इस वक्त देख रहे होंगे, उनको एक बात तो समझ आ चुकी होगी कि अपने बच्चों की सिर्फ आपको स्कूल ही नहीं उनको भेजना, उनकी सिर्फ आपको कफालत ही नहीं करनी, उनको टाइम भी देना है। तो सबसे आज जो मेन पॉइंट है आज हमने आपसे सीखा है। रज़ाउर रहमान साहब जो माहिर तालीम हमारे साथ आप मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और इतने अच्छे तरीके से इतने सहल बयानी के साथ आपने जितने भी देखने वाले उनको अपना नुक्ता समझाया है। बहुत शुक्रिया आपका और उम्मीद है कि जितने भी वालिदैन देख रहे होंगे उन्होंने भी इन बातों से खूब सीखा होगा। मैंने बहुत सीखा और इस ब्रेक के बाद इंशाल्लाह एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा।